हाँ, तो आइए आज देखते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। बात कर लेते हैं 5 सितंबर 2022 को टीचर्स डे मनाया जाता है। बात करेंगे हम टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है और किसके जन्मदिन पर या किस कारण से मनाया जाता है। तो देखते हैं। मैं रुपेंद्र आपका रुपेंद्र क्लास पर स्वागत करता हूं। आइए बात करते हैं इसके बारे में। टीचर्स डे मनाया जाता है 5 सितंबर को। 5 सितंबर को मनाया जाता है जो कि भारत के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे पर मनाया जाता है। टीचर्स डे भारत के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। देखते हैं इसकी थीम क्या है, क्योंकि 5 सितंबर तो हम भारत में सभी को मालूम है कि 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, बट इसकी थीम क्या है। तो देखते हैं इसकी थीम लीडिंग इंक्रेसिस रिमेजिंग द फ्यूचर है। इस वर्ष 2022 की थीम लीडिंग इंक्रेसिस री इमेजिंग द फ्यूचर है। बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन पर कि भारत का पहला नाइट सेंचुरी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। भारत का पहला नाइट सेंचुरी पार्क, बात कर लेते हैं नाइट सेंचुरी पार्क है क्या। देखिएगा यहाँ पर हम आकाश के तारों को दिखाया जाएगा। किसको? आकाश में जो यूनिवर्स में हमारे विभिन्न डिफरेंट प्लैनेट्स घूम रहे हैं और मेटियोर्स घूम रहे हैं, उनको दिखाया जाएगा किसी कृत्रिम तरीके से। यानी कृत्रिम तरीका होगा क्या, आपका नीचे से इंफ्रारेड लाइट ऊपर भेज करके, नीचे से इंफ्रारेड और अल्ट्रारेड लाइट सेंड करेंगे, जिनमें से स्टार बनाया जाएगा। ठीक, तो इंफ्रारेड अल्ट्रारेड लाइट सेंड करेंगे। तो नाइट सेंचुरी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? लद्दाख में स्थापित किया गया है। लद्दाख में स्थापित किया गया है और लद्दाख के चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? लद्दाख के चांगथांग लद्दाख के चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक पहला नाइट सेंचुरी पार्क स्थापित किया गया है। आइए बढ़ते हैं। हाँ, तो आइए देखते हैं यूपी का पहला गांव जो हर घर में आरओ वाटर की सुविधा का गांव बन गया है। यूपी का पहला गांव जिसके हर घर में आरओ वाटर सुविधा है। तो देखते हैं, ए ऑप्शन है जिंद, बी ऑप्शन है भारतौल, सी ऑप्शन है रेवा और डी ऑप्शन है भिवाड़ी। तो देखिएगा भिवाड़ी तो हरियाणा का हो गया है, इसलिए तो हो ही नहीं सकता। और ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाता है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। भारतौल गांव यूपी का पहला आरओ वाटर सुविधा वाला गांव बना है। अब बात कर लेते हैं यूपी के, यानी उत्तर प्रदेश। यूपी उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश के प्रमुख के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें इनके मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर की बात कर लेते हैं, गवर्नर यानी राज्यपाल। तो इनके राज्यपाल कौन है? आनंदी बेन पटेल। और कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में बात कर लेते हैं।
जो इस समय प्रमुख क्वेश्चन बन रहा है वो है कि यूपी में रामसर साइट्स कितनी है, यूपी में कितनी रामसर साइट्स हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। रामसर स्थल, यूपी में कितने रामसर स्थल हैं? तो इनकी संख्या अभी हाल ही में पहुंचकर 10 हो गई है। अभी जल्दी ही इनकी संख्या कितनी हो गई है? 10। नवीनतम स्थल जो है वो हैदरगढ़, हैदरगढ़ आर्द्र भूमि है, हैदरगढ़ आर्द्र भूमि है। रामसर स्थल होते क्या हैं ये हम एक, हाँ रामसर स्थल क्या होते हैं, ये रामसर नामक एक स्थान है ईरान में। रामसर एक स्थान है जो कि 1971 में एक कन्वेंशन हुआ था, 1971 में एक सम्मेलन हुआ था रामसर नामक स्थान पर। क्या हुआ था? 1971 में सम्मेलन हुआ था रामसर स्थान पर। क्या है? रामसर स्थान जो कि कहाँ है? ईरान में। तभी से रामसर स्थल की घोषणा की जाती है। ठीक, तो बात कर लेते हैं आर्द्र भूमियां। आर्द्र भूमियां होती क्या है? तो आर्द्र भूमियां ऐसी स्थल होती हैं जहां पर साल भर यानी वर्ष भर पानी रहता है, दलदली भूमि रहती है, उसमें वनस्पतियां होती हैं और वनस्पतियों के अलावा पशु पक्षी पशु होते हैं, जलीय जीव बहुत सारे होते हैं और जलीय पक्षी भी होते हैं उसमें, और वनस्पतियां भी काफी होती हैं उसमें। आइए बढ़ते हैं। हाँ तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स। नेटफ्लिक्स ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स, यानी नेटफ्लिक्स पर ये डॉक्यूमेंट्री लॉन्च हुई है। और इसमें किसी ने आवाज दी है अपनी, तो आवाज देने के लिए एमी अवार्ड्स दिया गया है इनको। आवाज देने के लिए ऑडियो यानी कि ऑडियो फिल्म जारी की गई है, एमी अवार्ड्स उनको दिया गया है। तो बताना है आपको एमी अवार्ड्स किसने जीता है? बिल गेट्स, रतन टाटा, बराक ओबामा, शाहरुख खान। आवाज तो कोई भी दे सकता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन ने आवाज दी है, तो वो हैं आपके बराक ओबामा। बराक ओबामा कौन है? जो कि यूएसए के, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, पूर्व राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। हाँ देखते हैं कि बराक ओबामा को एमी अवार्ड्स दिया गया है। बात कर लेते हैं एमी अवार्ड्स क्या है, किसके बारे में दिया जाता है। तो देखते हैं कि ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और यूएसए में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ये। और एक अवार्ड और है इसी तरह का संगीत के क्षेत्र में जो ग्रैमी अवार्ड्स है। क्या है? ग्रैमी अवार्ड। ये भी संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो एमी अवार्ड्स भी संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और ग्रैमी अवार्ड्स भी संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति को दिया गया है। और बात कर लेते हैं इनकी कुछ बुक्स हैं जिन पर ग्रैमी अवार्ड्स मिला है, ऑडियो संस्करण उनका जारी हुआ था। पहली बुक है इनकी द प्रॉमिस्ड लैंड, द प्रॉमिस्ड लैंड, इनका ऑडियो संस्करण जारी किया गया तो उस पर दिया गया ग्रैमी अवार्ड्स। और दूसरी बुक है ग्रैमी अवार्ड दिया गया, दूसरी बुक है आपकी द ऑडासिटी ऑफ होप। द ऑडासिटी ऑफ होप, इनकी दो बुक्स हैं जिनका ऑडियो संस्करण पर ऑडियो एडिशन पर ग्रैमी अवार्ड्स दिया गया था, द प्रॉमिस्ड लैंड और द ऑडासिटी ऑफ होप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन, अगले
अपडेट्स पर। भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, यानी भारतीय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, क्या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF का अभी विवादों में था, ये सुर्खियों में इसलिए आया है क्योंकि इस पर फीफा ने इसको बैन कर दिया था। फीफा जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है फुटबॉल को कंट्रोल करने की, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है फुटबॉल को कंट्रोल करती है, तो उसने AIFF को बैन कर दिया था, जिसकी वजह से ये किसी भी पार्टी, ना तो एशियन गेम्स में ना तो वर्ल्ड लेवल पर ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, लेकिन फीफा ने अभी इसको उस बैन से मुक्त कर दिया है। क्यों विवाद, उसने ऐसा किया था कि इसमें थर्ड पार्टी का कंट्रोल हुआ था, थर्ड पार्टी इसको कंट्रोल करने लगी थी, तो इसके अध्यक्ष नए बनाए गए हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? कल्याण चौबे इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। कल्याण चौबे पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि खेल से आए हैं। कल्याण चौबे किसी संस्था के ऐसे व्यक्ति हैं जो खेल से बने हैं, यानी कि फुटबॉल फेडरेशन में पहली बार ऐसा हुआ जो कि फुटबॉल पहले खेलते थे और इन्हीं को बना दिया गया है इसका अध्यक्ष। तो कौन है? कल्याण चौबे। बात कर लेते हैं कि AIFF की स्थापना कब हुई थी। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इसका? 1900 इसकी स्थापना 1937 में हुई थी और 1948 में फीफा से इसने संबद्धता पाई थी। 1937 में तो इसकी AIFF की स्थापना हुई थी और 1948 में फीफा से संबद्ध हुए थे। अब बात कर लेते हैं कि फुटबॉल से संबंधित कुछ और तथ्य, फुटबॉल संबंधित कुछ और तथ्यों की बात कर लेते हैं कि फुटबॉल में कौन कौन से गेम होते हैं। इंडिया लेवल पर और एशियन लेवल पर और वर्ल्ड लेवल पर कौन कौन से गेम होते हैं। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप वर्ल्ड लेवल पर होता है, ठीक। फीफा वर्ल्ड कप वर्ल्ड लेवल पर होता है। उसके बाद होता है सैफ, एशिया लेवल पर होता है। सैफ क्या है? सैफ कप फुटबॉल से है। और संतोष ट्रॉफी भारत की है, जो कि एशिया में पहली बार एक ऐसा कप हुआ था। संतोष ट्रॉफी सबसे पुराना कप है ये संतोष ट्रॉफी। तो आगे बात कर लेते हैं मारडेगा कप। मारडेगा कप और एक है भी डूरंड कप। कौन सा कप है? डूरंड कप। तो इतने प्रमुख खेल कप हैं जिनमें पार्टिसिपेशन होता है। फीफा वर्ल्ड कप, सैफ कप, संतोष ट्रॉफी, मारडेगा कप और डूरंड कप। ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान में रखना चाहिए इनको। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीएम मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। पीएम मोदी के नए सलाहकार, पर्सनल सेक्रेटरी हाल ही में बदले गए हैं। ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं तरुण कपूर। किसको बनाया गया है? तरुण कपूर को। बात कर लेते हैं विनय मोहन क्वात्रा की। विनय मोहन क्वात्रा क्या है? वर्तमान में विदेश सचिव हैं। क्या है? विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी। और इकबाल सिंह लालपुरा क्या है? अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। इकबाल सिंह लालपुरा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं और ये सभी अभी वर्तमान में बदले गए हैं। दिनेश प्रसाद सकलानी
ये NCERT के अध्यक्ष हैं। NCERT के अध्यक्ष हैं कौन? दिनेश प्रसाद सकलानी। और मुनीश्वर नाथ भंडारी मद्रास हाई कोर्ट के प्रमुख चीफ बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। विनय मोहन क्वात्रा विदेश सचिव हैं। इकबाल सिंह लालपुरा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। दिनेश प्रसाद सकलानी NCERT के अध्यक्ष हैं। और मुनीश्वर नाथ भंडारी मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। आइए बात करते हैं दादा धुन्नी वाले थर्मल पावर प्लांट। ये नामकरण किया गया है कि थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया। दादा धुन्नी वाले थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो दादा धुन्नी वाले ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कौन? दादा धुन्नी वाले कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट थर्मल पावर प्लांट के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, तो दादा धुन्नी वाले थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अब प्रमुख इम्पोर्टेंट थर्मल पावर प्लांट हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? ये गुजरात राज्य में है। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट गुजरात में है। और विंध्याचल के नाम से ही स्पष्ट है कि ये MP में होगा। MP यानी मध्य प्रदेश में होगा। विंध्याचल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और राजपुरा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर पड़ेगा? आपका ये पंजाब में हो जाएगा। राजपुरा थर्मल पावर प्लांट पंजाब में है। और रामपुर जल विद्युत परियोजना ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में रामपुर जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। हाँ, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेमन मैग्सेसे 2022 अवार्ड किसे दिया गया? रेमन मैग्सेसे 2022 अवार्ड किसे दिया गया? बात कर लेते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड है क्या, किस क्षेत्र में दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग सभी एग्जामों में जो कि इसमें हो रहे हैं उनमें इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनती है कि पूछ लिया जाए। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स 1958 में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? स्थापना हुई थी 1958 में। और देता कौन है? फिलीपींस गवर्नमेंट देती है अपने राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में। किसकी याद में? पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे, पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। 1958 से दिया जाता है और ये कुछ विशेष क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे कि समाज सेवा हो गया, समाज सेवा हो गया, अंतरराष्ट्रीय शांति हो गई, और क्या? अंतरराष्ट्रीय